विद्यार्थियों नमस्कार। हम लघु सिद्धांत कौमुदी का अच संधि प्रकरण पढ़ रहे थे और अच संधि प्रकरण में हमने कई संधियां पढ़ ली थी, जिनमें यण संधि है, अयादि संधि है, गुण संधि है और इस समय हमारे वृद्धि संधि चल रही थी। वृद्धि संधि के दो प्रमुख सूत्र हमने पढ़ लिए थे, आदैच वृद्धि और वृद्धि रेची। इनके बाद वार्तिक का हम अध्ययन कर रहे थे। प्रादुहो ढोढेशेषु, इसका मतलब यह है कि प्र उपसर्ग से परे, प्र उपसर्ग के बाद अगर ऊह हो, ऊठ हो, ऊढ़ी हो, एश हो या ऐश्य हो, तो इन पूर्व पर दोनों के स्थान पर, यानी कि प्र के आकार और ऊह, ऊढ़, ऊढ़ी, ऐश, ऐश्य, इनके पहले स्वर जिनमें ऊ है, ऊ है, ऊ है, ए है और ए है, इनके स्थान पर जो है वृद्धि आदेश होता है। देखिए उदाहरण, प्र प्लस ऊ है। तो ये जो सूत्र, ये वार्तिक है, ये गुण का अपवाद है। अ और ऊ मिलकर गुण आदेश प्राप्त होता है, किंतु चूँकि ये स्पेशली इन शब्दों के लिए कहा गया है, इसलिए उक्त वार्तिक से प्र के आकार और ऊह के उकार, इन दोनों के स्थान पर गुण आदेश न होकर वृद्धि आदेश होगा। और वृद्धि जो होगा वो आदेश स्थाने अंतरतमः सूत्र की सहायता से अ और उ इन दोनों के स्थान पर अव ही आदेश होगा। और अव आदेश होने पर रूप बन गया प्र औ है, प्रौह, ये रूप बन गया। इसके बाद आगे के जो शब्द है वो भी इसी तरह से इनकी सिद्धियां बन जाएगी। अब आता है अगला वार्तिक, ऋते च तृतीया समासे सुखेन ऋतः सुखार्थः। तृतीया तत्पुरुष समास के स्थल में यदि अवर्ण के पश्चात ऋत शब्द हो तो पूर्व एवं पर दोनों स्वरों के स्थान पर, यानी अ और रि के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। जैसे सुखेन ऋतः सुखार्थः, यहाँ सुखेन शब्द में जो है तृतीय विभक्ति है, तो यह तृतीय तत्पुरुष होगा। तो अ और रि, सुख प्लस ऋत, तो सुख ख का अ और रि, इन दोनों में आद गुण सूत्र से गुण अप्राप्त होता है, किंतु उसका निषेध करके ये वार्तिक वृद्धि एकादेश करता है। तो अ और रि, इसके स्थान पर स्थाने अंतरतमः सूत्र की सहायता से आ आदेश होगा। और ये जो आ होगा, ये चूंकि रि के स्थान पर हो रहा है, इसलिए उरण रपरह सूत्र से ये रकार परक होगा। और रकार परक होने के कारण ये आर लिखा जाएगा। तो सुख खलंत हो जाएगा, आर रहलंत और तह मिला देंगे तो सुखार्थः रूप सिद्ध होगा। अगला वार्तिक है वो है, प्रवत्स तर कंबल वसनार्ण दसना ऋणे प्राणम वत्स्तराणम इत्यादि। देखिए, प्रउपसर्ग से परे यदि वत्स्तर, कंबल, वसन, ऋण, दशा नाम और ऋणे ये हों, ये शब्द हों, तो पूर्व पर दोनों के स्थान पर क्या आदेश होगा? वृद्धि एकादेश होता है। वृद्धि का मतलब यह है, जैसे प्र प्लस ऋणम, तो प्र का अ और ऋणम का रि, इन दोनों के स्थान पर आद गुण सूत्र से गुण प्राप्त होता है, किंतु यह सूत्र, यह वार्तिक उसका निषेध करके और अ प्लस रि के स्थान पर आ आदेश करता है। और आ जो होगा वो उरण रपरह सूत्र से रकार परक होगा, तो
प्राणम रूप सिद्ध बन जाएगा। इसी तरह वत्सतराणम, कंबलाणम, ऋणाणम, ये जो है सिद्धियां बनेगी। अब देखिए अगला सूत्र आता है उपसर्गा क्रिया योगे। प्रादयः क्रिया योगे उपसर्ग संज्ञा स्यु। प्र परा अप सम अनु अव निस दुर वि यानि अधि अति सु उद अभि प्रति परि और उप एते प्रादयः, ये जो है प्र आदि हैं। देखिए ये सूत्र क्या कह रहा है कि प्र परा आदि जो 22 जिनको प्रादि कहा गया है, प्रादय है, प्रादय का मतलब प्र आदि प्रादय है। तो ये 22 जो हैं इनके आदि में प्र है, प्रादि का बहुवचन प्रादय बना तो प्रादय है। क्रिया योगे जब प्र इत्यादि किसी धातु में लगे होते हैं, यानी धातु के साथ प्रयुक्त होते हैं, तब इनकी संज्ञा उपसर्ग होती है। कहने का मतलब है कि जब ये प्र आदि 22 जो शब्द हैं ये किसी धातु के आदि में जुड़े होते हैं तो इन्हें उपसर्ग कहा जाता है। जैसे प्र प्लस करोति, प्र करोति में प्र जो है उपसर्ग संज्ञक हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इस प्र को क्री धातु के साथ जोड़ा गया है, इसलिए इसे उपसर्ग कहा जाएगा। भुवादय धातवः क्रियावाची भू वा आदि की धातु संज्ञा होती है। मतलब भू आदि धातु पाठ में पढ़े गए हैं और धातु पाठ की पहली धातु जो है भू है, इसलिए यहाँ भू आदि कहा गया है। इन्हें जो है धातु कहते हैं। धातु का मतलब है क्रियावाची। अगला जो सूत्र है वो है उपसर्गा धृति धातु हो। अवर्णांतात उपसर्गा त्रिकारादौ धातौ परे वृद्धि रेखादेश शात प्रार्थति। अवर्णांत उपसर्ग के पश्चात यदि ऋकारादि धातु हो तो अ और री दो स्वरों के स्थान पर वृद्धि आदेश होता है। कहने का मतलब यह है कि अवर्णांत उपसर्ग के पश्चात यदि ऋकारादि धातु हो, ऋकारादि का मतलब है जिस धातु के आदि में री हो, तो उन दोनों के स्थान पर क्या आदेश होता है? वृद्धि आदेश होता है। वृद्धि कैसे आदेश होता है? जो अ और री होगा उन दोनों के स्थान पर गुण आदेश न होकर वृद्धि आदेश होता है। जैसे प्रार्थति, प्रार्थति, प्रार्थति यहाँ उदाहरण दिया गया है। प्र प्लस ऋच्छति, तो प्र उपसर्ग है और ऋच्छति री ऋकारादि धातु है। तो ऐसी स्थिति में प्र के अकार और ऋच्छति के अकार, प्र और ऋच्छति के री, इन दोनों के स्थान पर वृद्धि आदेश होगा। और वृद्धि रादैच सूत्र से आ, आई और अव की वृद्धि संज्ञा होगी। स्थानीय अंतरतम सूत्र से इनमें से आ ही आदेश होगा। और ये जो आ आदेश होगा ये उरण रपर सूत्र से रकार परक होगा, तो आर हो जाएगा। जब इसको मिलाएंगे तो प्रहलंत आर छति और मिला देंगे तो प्रार्थति रूप सिद्ध होगा। विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है आपको लघु सिद्धांत कौमुदी के ये सूत्र समझ में आ रहे होंगे। मैं एक बार पुनः आपको याद दिलाना चाहूँगा कि परीक्षा में
दो तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो होता है कि जो सूत्र आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, ये सूत्र पेपर में होंगे और इनकी जो है उदाहरण सहित व्याख्या करनी होगी। और दूसरा जो प्रश्न पूछा जाता है वो होता है सिद्धियों का। तो जो सिद्धियां हैं वो इस तरह के शब्द होते हैं, जैसे प्रार्थति या इससे पहले जो शब्द आए हैं वो। तो इन शब्दों की हमें सूत्रोल्लेख पूर्वक जो है सिद्धि करनी पड़ती है। तो आप ध्यान दें कि इस सिद्धि में जो सूत्र काम में आ रहे हैं उन सूत्रों की सहायता से आपको सिद्धि भी बनानी है। सिद्धि बनाने के लिए क्रमशः मैंने शुरू में बताया था कि सूत्र लिखेंगे, सूत्रों से जो कार्य होगा वो लिखेंगे और फिर उसके बाद यहाँ उसका जो रूप बनेगा वो लिखेंगे। तो इस प्रकार बनते बनते सूत्रों का प्रयोग करते करते लास्ट में वो जो शब्द हम बना रहे हैं वो ही सिद्धि तैयार हो जाती है। तो यह जो पुस्तक है लघु सिद्धांत कौमुदी, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप बिल्कुल सही करते हैं, सिद्धि सही बनाते हैं, सूत्रों की व्याख्या सही करते हैं, तो पूरे में से पूरे अंक दिलाने वाली होती है। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि आप इस पुस्तक को अवॉइड ना करें, इससे दूर न भागें, इसमें आप रुचि लें और नियमित रूप से जो है इसका अध्ययन करें, तो यह आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलाने वाली सिद्ध होगी। तो धन्यवाद, आज इतना ही।